आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 18 अक्टूबर यानी कल का दिन रीवा शहर के लिए बेहद ही दुखद दिन रहा। रीवा शहर में व्यापारियों, मजदूरों और पुलिस के बीच जिस तरह से हिंसक झड़प हुई और जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई, उसने पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद यह एहसास हो गया कि 15 साल से ज्यादा समय रीवा में मंत्री रहने के बाद भी एक शहर को सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बनाया गया। यहां हर चौराहे पर मजदूरों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई, जिसके कारण कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि रीवा को मजदूरों की फैक्ट्री तो बनाने से नहीं रोका जा सका। हजारों सैकड़ों मजदूर रोजाना काम की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन जरूर कर रहे हैं। दरअसल यह तमाम बातें हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के रीवा विधानसभा प्रत्याशी इंजीनियर दीपक सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है और यह दायित्व है कि वह एक व्यवस्थित शेड खड़े होने की जगह और पानी की व्यवस्था करे। लेकिन क्या यह सरकार कर पाई? क्या रीवा के विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ला कर पाए? उन्होंने कहा कि यह सवाल मीडिया के माध्यम से न केवल मैं बल्कि रीवा की जनता पूछ रही है। उन्होंने कहा कि आखिर 18 सालों में तानाशाह सरकार को एक बार भी यह नहीं लगा कि मजदूरों को कहीं खड़े होने की जगह दे दी जाए। और कल रीवा के प्रशासन ने एक पत्र जारी करके कह दिया कि अब यह मजदूर रेलवे के ओवरब्रिज के नीचे खड़े होंगे। आप नेता ने कहा कि आखिर मजदूर कितना मजबूर हो गया है। कल की घटना के बाद शहर का नागरिक भी डरा हुआ है और जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? एक बेहद दुखद दिन रहा। रीवा शहर के ढेकहा में व्यापारियों, मजदूरों और पुलिस के बीच जिस तरह की झड़प हुई और जिस तरह से आगजनी तोड़फोड़ की घटना हुई, उसने पूरी व्यवस्था पर एक ऐसा सवाल खड़ा किया है कि अगर हम सोचें तो हमें यह एहसास हो जाएगा कि 15 साल से ज़्यादा समय मंत्री रहने के बाद इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बनाया गया। हर चौराहे पर मजदूरों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण कई ऐसे चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई। लेकिन सवाल यह है कि आप रीवा को मजदूरों की फैक्ट्री तो बनाने से नहीं रोक पाए, लेकिन अगर वह काम की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं तो आप उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है और यह दायित्व है कि वह एक व्यवस्थित सेट खड़े होने की जगह पानी की व्यवस्था कर पाएं। लेकिन क्या यह सरकार कर पाई? क्या रीवा के विधायक मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी यह कर पाए? यह सवाल मीडिया के माध्यम से न केवल मैं बल्कि रीवा की जनता भी पूछना चाहती है। मेरा सीधा सा सवाल मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी से है और आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से और जनता के माध्यम से यह सवाल है कि आखिर 18 सालों में इस तानाशाह सरकार को एक बार भी यह नहीं लगा कि मजदूरों को कहीं खड़े होने की भी जगह दे दी जाए। और अब कल रीवा प्रशासन ने एक पत्र जारी करके कहा कि अब यह मजदूर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़े होंगे। ये कल की वारदात। मजदूर कितना मजबूर हो गया है यदि आप उस पर विचार करें कि कल की घटना के बाद आप सोचिए कि शहर का नागरिक भी डरा हुआ है और जिस तरह से आगजनी की घटना हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हम इसके पीछे जिम्मेदार कौन हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ यदि कोई जिम्मेदार है तो मुझे ऐसा लगता है और यहाँ की जनता और आवाम को लगता है कि यहाँ की जो सरकार 18 साल से चल रही है, उन्हीं का दोष है कि उन्होंने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई कि उनके लिए खड़े और पानी पीने की व्यवस्था कहीं पे की जा सके। इतने साल यहाँ विधायक रहे, 20 साल से विधायक, 15 साल से मंत्री, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हर चौराहे पर खड़े होने वाला मजदूर और उनके लिए कोई
किसी तरह की व्यवस्था की जाए, चाहे आप समान तिराहा ले लें, चाहे आप ये चौरसिया धर्म कांटा के पहले की वो ले लें, चाहे आप अस्पताल चौराहा ले लें, चाहे आप ढेकहा तिराहा ले लें, कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस नगर निगम चुनाव से लड़ने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने ये वादा किया श्रमिकों से कि जिस दिन हमारी शहर में सरकार बनेगी हम आपको सेट बना के देंगे, आपके उठने बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसमें पेयजल की व्यवस्था करेंगे। पर कांग्रेस की भी बात पूरी तरह से खोखली निकल गई और आज तक मजदूर श्रमिक जाएं तो जाएं कहाँ, ये सवाल प्रश्न कल की बात से उठता है। सिर्फ और यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मजदूर को छलने का काम किया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। पहली जिम्मेदारी तो 18 साल से जो सरकार पर हैं बीजेपी, जिसने मजदूरों की फैक्ट्री तो खड़ी करके रोजगार तो दिया ही नहीं, लेकिन उनके खड़े होने तक की जगह वो लोग निर्मित नहीं कर पाए, खड़े होने तक की जगह दे नहीं पाए। ये भाजपा की विफलता को दर्शाता है। इस सरकार ने व्यापारियों की दुर्दशा कर दी है और व्यापारी भी क्या करें जब आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, व्यापारियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। साथ में पुलिस के साथ मारपीट, मजदूरों को पीटा जा रहा है और जो जिम्मेदार सरकार के जिम्मेदार लोग हैं आज वो मौन हैं। आज यहाँ की जनता पूछना चाहती कि आप मौन क्यों हैं, कब आप जवाब देंगे, कब जनता के पास जाकर आप माफी मांगेंगे कि आपकी 15 साल मंत्रालय कार्यकाल में रीवा के अंदर जो गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, उसके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं। उद्योगों की तो बात छोड़ दीजिए, उनको एक घरौदे की बात छोड़ दीजिए, उनके खड़े रहने तक के लिए भाजपा के लोगों ने सेट का निर्माण नहीं करवा पाया। वहीं पे अपना कार्यालय 5 स्टार से भी अच्छा बना लिया। तो ये सरकार जो भाजपा की सरकार चल रही है और कांग्रेस की शहर सरकार, ये पूरी तरह से श्रमिकों और व्यापारियों की सरकार नहीं है। और ये सोचनीय विषय है कि अब रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जिस तरह प्रशासन ने अचानक सरकार के दबाव में आकर निर्णय लिया है, ये सवाल या प्रश्न खड़ा होता है कि श्रमिक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे यदि खड़े होंगे तो यहाँ शहर का रतहरा का आदमी यदि श्रमिक को किसी ठेकेदारी में लगाना चाहता है तो उसे रेलवे ओवरब्रिज जाना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं है और ये सरकार पूरी तरह से मौन है। आप लोगों का इस